पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से एक मुजरमाना खामोशी है हमारे समाज के अंदर। आज हम उसको तोड़ने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम ये हमारे इस जो कैंपेन और जो हमने बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये अहद किया है कि आज से हम लोग अपनी तहरीक को तेज़ करेंगे ताकि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो मासूम लोग हैं और ख़ास तौर पे जो मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से जो विक्टिम है सिस्टम के, जो आपके जुडिशरी के विक्टिम्स हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठा सकें। सबसे पहले मैं मुख्तसर बात करूंगी क्योंकि अभी बड़ी डिटेल बात हुई। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है, आप ये देखें कि पिछले 1 माह से इस केस के अंदर वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सके। आपने ये देखा कि हुकूमत ने जो इसके अंदर एक अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, उसके मुताबिक उन्होंने बताया, बड़ा कैजुअली आके उन्होंने कहा कि जी हमने 20 लोगों को रिलीज़ कर दिया। क्या किसी में इतनी हिम्मत थी कि उनसे पूछते कि वो जजमेंट्स किधर हैं? क्या किसी में हिम्मत थी कि वो उनसे पूछते कि जो विक्टिम्स पिछले 1 साल से इनकी जो फैमिलीज़ हैं, हमारे पास हाई कोर्ट भी आते रहे पिछले साल, तो इनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। मैं ये समझती हूँ कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है उसकी सैंक्टिटी के हवाले से या उसके ऊपर जो हमारे इतराज़ात हैं वो एक तरफ कि वो ड्यू प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज़ जो हैं उनको पामाल कर रहे हैं, जो आपका कानून बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह उन कैदियों को रखा हुआ है जेलों के अंदर, वो एक अलहदा कहानी है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, जिसमें इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है सिविल और पोलिटिकल राइट्स के, पाकिस्तान उनका सिग्नेटरी है, लेकिन इन तमाम गारंटीज़ को नज़रअंदाज वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करना था, सियासी वर्कर्स को डिस्करेज करना था। इस वजह से ये सारी मिलिट्री कोर्ट्स बनी और PDM 1 ने और उसके बाद जो निगरान हुकूमत ने इन्होंने जिस तरह की लेजिस्लेशन की वो भी पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर तमाचा है। और मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान में, अगर आप और ज़रा थोड़ी सी डिटेल में चले जाएँ तो हाइपर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बुनियादी इंसानी हकूक़ को डिनाई करती रही, अदालतें भी करती रही, और ये जो केस है ये भी ब्रूटैलिटी ऑफ जस्टिस की बदतरीन मिसाल है। और अगर आज भी जिस तरह ये चाह रहे हैं कि हम लोग, जिस तरह इंसाफ से इनकार किया जा रहा है, हम ये समझते हैं कि लगता यूँ है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमली तौर पे मुअत्तल है। और जब से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा आए हैं हमें बड़ा शिकवा है, हमें बड़ा अफसोस है कि जो सबसे बड़ी बात जमहूरियत की करते थे, जो पार्लियामान में जाके बैठते थे, उन्होंने आइन की किताब लहराई, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आइन के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ का चैप्टर ही नहीं है। तो मैं बाकी सुप्रीम कोर्ट से और इस वक्त जो जजेस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिस तरह खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह कुछ आवाज़ें उठी हैं इस इंटरवेंशन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में गैर जमहूरी जो कुव्वतें हैं उनके जुडिशल सिस्टम के अंदर मौजूदगी के ख़िलाफ़, हम उनसे भी ये तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान के शहरियों का जो 9 मई में अंदर है और उनके अलावा दीगर मासूम शहरी, उनके लिए स्टैंड लेंगे, अपनी कानूनी और आइनी जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे। और आखिर में मैं याद करूँगी जस्टिस वकार सेठ को कि जब 21वीं आइनी तरमीम के तहत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक अदालतें बनाई तो उस वक्त उन्होंने दहशत गर्दी के अंदर जिनको कन्विक्शंस हुई थी उनके 100 से ज़्यादा केसेस जो थे उसको सेट असाइड किया कि ड्यू प्रोसेस नहीं मिला इन लोगों को। अगर दहशत गर्दी जिनके ऊपर प्राइमा फेशी दहशत गर्दी की प्रोविजंस लगी थी, लेकिन जो एक बाज़मीर जज था वो समझता था कि जब पाकिस्तान का आइन जो है वो प्रिवेल करेगा तो हर जो भी कैदी होगा, जो भी मुलजिम होगा, उसका ट्रायल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगा। तो मैं ये सवाल उठाती हूँ कि ये मासूम शहरी जो एक पॉलिटिकल वर्कर्स है, पॉलिटिकल पार्टी के, इनकी फैमिलीज़ को देख लें कि जिनके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता या किसी इस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं रहे, उनके साथ एलियंस वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? उनके साथ पाकिस्तान दुश्मन, इस तरह लगता है कि ये 9 मई के जो लोग हैं ये किसी बॉर्डर क्रॉस आए हैं। आप तो उन लोगों को भी छोड़ देते हैं जो बॉर्डर से आके इधर पकड़े जाते हैं, तो इनका क्या कसूर है? तो मैं ये अपनी सुप्रीम कोर्ट से कहूँगी, हम सब का ये मुतालबा है कि आप अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं, फौरी तौर पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके इनका केस देखें और इनके फैसले करें फौरी तौर पे। वरना अभी तक तो हमें ये लग रहा है कि जैसे पनिशमेंट बिफोर जजमेंट दी जा रही है और सिर्फ एक गैर जमहूरी अदारे की अना को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, और पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, जो मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल हो रहा है, उनके बुनियादी हकूक़ के ऊपर किसी की तवज्जो नहीं।